हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस डिजिटल चैनल जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम हिंदी को एक अहम मोड़ तक लेकर आ चुके हैं और आने वाले लेक्चर में और अच्छा से बेहतर कर देंगे। जिसका जो टॉपिक है, हिंदी का पूरा नाम है जो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता को हम लोग देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और अहम है, जो 5512 जो पोस्ट आई है यूपीटीपीएससी के थ्रू, यूपीटीपीएससी की बात हम कर रहे हैं। यूपीटीपीएससी के थ्रू जो पोस्ट आई है 5512, उसका जो मेंस है उसको भी हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये इतने सारे जो पोस्ट आ रखे हैं, जैसे स्टेनोग्राफर के 333 पद और 709 जो पद है वन रक्षक का, और मानचित्रकार का 383 पद। ये तो हो 2022 के पेट के थ्रू आई हुई, ठीक है। इसको तो हिंदी में अनिवार्य जितने भी टॉपिक हैं उसको करेंगे ही करेंगे, हम पूरी तरह से गहनता के साथ करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम जो हमारा वो है बुक है, उसको हम फोकस कर रहे हैं। आपको थंबनेल और पोस्टर पे दिख गया होगा। कोई लोग थंबनेल नहीं बोलते हैं, उनके लिए पोस्टर है। जो थंबनेल बोलते हैं उनके लिए थंबनेल है। ओके, 2023 के थ्रू जो पोस्ट आने वाली है फार्मासिस्ट, ये 1000 प्लस की जो पोस्ट है, 14,000 4016 का है, ये इतना है 72 है। और कनिष्ठ सहायक जो 2023 के पेट से है, और असोलिपिक की जो 1224 है, बीसीजी जो डैश डैश डैश, इतने सारे पोस्ट हैं ईटीसी वाले, मान लीजिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है, स्पष्ट है कि हिंदी को एक मुकाम तक लेके जाने वाले हैं हम और हमारी टीम। ठीक है, वैसे तो मैं ही दिखता हूँ क्योंकि वो बाकी टेक्निकल लोग हैं। एक्चुअली ये है कि हिंदी को गहनता से देखना पड़ेगा, और साथ साथ जो इसके पीवाईक्यू को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आजकल तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। लेकिन अगर पुराना भी नहीं जानेंगे तो नया तो क्या ही करेंगे आप। पुराना भी देखना होगा आपको, तो नया तो देखना ही पड़ेगा। नया भी कर लेंगे, फिलहाल पुराने को अच्छे से कर लेते हैं। अभी कुछ ही दिन में पूरा हो जाएगा जल्दी से। बीच बीच में थोड़ी सी हमारी कुछ क्लासेस और जगह रहती है तो बीच में हम नहीं दे पाते हैं। फिलहाल अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैक्सिमम लेक्चर हो चुके हैं, करीब 25 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं हिंदी के। अब चलेंगे जो नया हमारा टॉपिक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को समझ में आने वाला है और अच्छे से देखेंगे उसको। हाँ, देखेंगे क्या, पढ़ेंगे अभी। 14वां हम लोग कर रहे हैं, 14 नंबर। ठीक है, क्या है? विलोम शब्द। कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, चलते, मेरा तरीका यही है। अब तो फिर जुड़े रहें हमसे। अब चलते हैं एक एक क्वेश्चन को, इसका डिसेक्शन करते हैं। लैब में जैसे लेबोरेटरी में बात करते हैं ना, एक एक चीज़ को चीड़ फाड़ करते हैं, तो चीड़ फाड़ करते हैं एक एक सवाल को। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, ये जो लिखा है, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है बताइए। पहला है संतापी, इनमें से कोई नहीं है। गृहस्थ, विरक्त, बताइए। एक सेकंड के लिए होल्ड देता हूँ मैं जानबूझ करके, ताकि आप सोच लें, उसके बाद हमको तो पता ही है। पीडीएफ सेट करते समय हम लोगों ने अच्छा खासा पढ़ लिया है, फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर डूइंग दिस। बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने सोच लिया, व्याख्या देखते हैं। तो ये इसका आंसर है गृहस्थ। कहने का तात्पर्य है, एक आदमी यहाँ, ये मान लीजिए घर है, इसको छोड़ करके कोई सन्यासी बन के अपना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में उलझा हुआ है, जो 84 लाख योनियाँ हैं उनमें उलझा हुआ है, उसको पार करके अगर कोई चला जा रहा है तो वो सन्यासी है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को रह करके, अगर गृह बसा करके अपना संताप झेल रहा है, या फिर लालच झेल रहा है, तृष्णा उसकी शांत नहीं हुई है, परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है, उसको गृहस्थ बोलते हैं। ठीक है, अपना तो पेट पाल ही रहा है, दूसरों का भी पेट पाल रहा है। दैट्स इट, डैश 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 डैश। मुझे इतना ज़्यादा नहीं जाना है डीप में, तो उसी को बोलते हैं सन्यासी। यहाँ है जो सब छोड़ता है, और ये गृहस्थ है जो इन सब चीज़ों को ले के चलता है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये है जो आपका विलोम शब्द है। ओके, मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके पहले व्याख्या देख लेंगे। देखिए, बार बार मैं व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, सीधे डायरेक्ट चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। आप लोग बोलते हैं कि सर 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 फ़ोन करके बोलते हैं, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो सर, टॉपिक पे आया करो। तो ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं। सन्यासी का विलोम क्या है? गृहस्थ है। जबकि विरक्त का अनुलोम होता है अनुरक्त। सॉरी, विरक्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अनुरक्त। ठीक है, ये था और ये था। चले, दिख गया तो दिखने ही दो ना। हाँ, ये है हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है। गुप्त का विलोम शब्द है निष्ठ, जानना, प्रकट, गूढ़। ओके, तो साफ साफ दिख रही है, मतलब स्पष्ट दिख रहा है। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। ठीक है, शब्द देख लेते हैं, अगली लिस्ट बना रखा है। गुप्त का प्रकट होता है, गूढ़ का अगूढ़ होता है, निष्ठ का अनिष्ठा होता है। ठीक है, निष्ठा का अनिष्ठा होता है। ठीक है, देखिए, अगर आप मेरे उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो आपको
स्पष्ट समझ में आएगा कि मास्टर क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। लाइफ टाइम चीज़ें आपको याद आने वाली हैं, याद रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। किस तरह से उच्चारण किया जाता है ये भी आप सीख जाएंगे, ये आपके लिए एडिशनल है। बाकी तो शब्द है, निष्ठा है, विलोम है, शब्द, ये सब करते रहिए जैसे सब लोग करवाते हैं, कोई भी करवा सकता है। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा है, स्थावर का विलोम शब्द है, क्या होता है? वो तो तुरंत ही दिख जाता है, जो पढ़ने लिखने वाले तुरंत ही समझ जाते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन पढ़ते हैं। जंगम, सचल, चंचल, चेतन। तो इसका आंसर है जंगम, स्थावर। जो तैयारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तब भी जान लीजिए। स्थावर का जंगम होता है, जड़ का चेतन होता है, अचल का चल, सचल जो भी होता है दोनों होता है, चंचल स्थिर और एकाग्र दोनों होता है। कोई स्थिर आदमी है, स्थिर उसका मन स्थिर है और एकाग्रचित्त है, और ये किसी का चंचल है। ठीक है, चंचल, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी ये वो डैश डैश डैश। लेकिन एक आदमी है सिर्फ बुक के पीछे पड़ा हुआ है, फाइनल लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो रहा है। दैट्स इज द पॉइंट। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मेरा तरीका यही है पढ़ाने का, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मास्टर ऐसे ही करता है। ओके, प्रश्न संख्या 4 है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द विलोम युग्म है? ठीक है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ठीक है, नूतन का पुरातन, निषिद्ध का तुच्छ, कर्कश का खुरखुरा, जोड़ का मेल। बताइए, 4 नंबर प्रश्न है, सोचिए, फटाक से सोचिए। ठीक है, नूतन का पुरातन यही सही है। प्राचीन का अर्वाचीन उसी टाइप का है यही। नूतन का प्राचीन पुरातन, कर्कश का मधुर, कर्कश का मधुर होता है। कर्कश भाषा, कर्कश बोली, कर्कश वाणी, मधुर वाणी, मधुर लफ्जों में शहद लपेटा लपेट लपेट के जैसे होता है, इतना सुरीला। ठीक है, उसी तरह से निषिद्ध, विहित, तुच्छ, महान। तुच्छ प्राणी हो, ये बहुत महान इंसान है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ठीक है, नेकी, भलाई, तरुण, किशोर, विभक्त, पृथक, दीर्घकाल, कृष्काय। बताइए, 5वां प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर ये है दीर्घकाल। अरे नहीं, अब आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। जी हाँ, तो व्याख्या है, दीर्घकाय और कृष्काय सही विलोम युग्म है, अन्य सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। जैसे नेकी भलाई होता है, तरुण का किशोर ही होता है। ठीक है, विभक्त का पृथक ही होता है। हमारा 6वां प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम शब्द है। आविर्भाव, तिरोभाव, विरक्ति, अंत, अधोगति। बताइए, स्पष्ट पता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सोच के बताइए। ठीक है, इसका आंसर है तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, अभी हम इसका बताएंगे भी, हिंदी को अच्छे से लेके चलेंगे भी। आविर्भाव हो गया, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। विरक्ति का होता है अनुरक्त, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अंत का विलोम होता है प्रारंभ। अधोगति का होता है ऊर्ध्वगति। समझ में आया? अधोगति, ये ऊर्ध्वगति हो गया, अधोगति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? नॉट, नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, अमावस्या, पूर्णिमा, आचार, अनाचार। ठीक है, मुक्त, गुप्त मुक्त, कुटिल, सरल। 7वां प्रश्न है, तो इसका यही है, युग्म सही नहीं है, गुप्त का मुक्त। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त मुक्त सही विलोम युग्म नहीं है, शेष विलोम युग्म सही है। गुप्त का विलोम होगा प्रकट, शब्द प्रकट होगा। गुप्त है अगर कोई चीज़, हाइड हो हाई है, तो भाई इसको वापस में आ गया भाई, अनहाइड कर दीजिए, और क्या हो गया, ओपन कर दीजिए। इसी तरह से ये है अमावस्या, पूर्णिमा, और आचार, अनाचार, कुटिल, सरल, ये सही है। बाकी आगे देखते हैं, देखते जाइए देखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा, कोप का विलोम शब्द है। कोप, ऑप्शन है कृपा, असंतुष्ट, खेद, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर ये, कोप का कृपा, गुस्सा है कोप, उसकी तरफ से क्रोध है उसका, और कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, दोनों एक ही है, समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोप का विलोम शब्द कृपा होता है। असंतुष्ट का होता है संतुष्ट, खेद का होता है प्रसन्नता या हर्ष। जैसे गिल्टी फील नहीं होता है, उसी तरह से खेद है। बाकी अगर हर्ष है, थोड़ा सा अंदर से, मतलब अच्छा सा हैप्पी हैप्पी सा मूड है,
तो ये भी ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दिख गया आंसर तो क्या ही करें, ऐसा इन्होंने कंपाइलिंग किया है कि कंपाइलेशन ऐसा किया कि एकदम बिल्कुल डेंस है। ठीक है, किस विकल्प में विलोम युग में है, विलोम युग में है, कौन सा सही है, सही वाला विलोम युग कौन सा है? करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प, अकल्प, सुदूर और विस्तार। ठीक है, करुण और निष्ठुर साफ साफ दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था। करुण निष्ठुर विलोम युग सही है, शेष असंगत है। आस्तिक का होता है नास्तिक, नास्तिक। ठीक है, ये वर्ड, ये दूसरी चीज़ है, ये अभी के ज़माने का मतलब तद्भव है, ये है आपका तत्सम, तो इसी के साथ जुड़ेगा ना। सुंदर असनिक्कर, सुदूर का सनिक्कर, सुदूर है मतलब विस्तार, ये गलत ही है, सुदूर का सनिक्कर ही होता है, संकल्प का विकल्प होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से थोड़ा सा, हाँ। 10वां प्रश्न हमारा, कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सरल जटिल, साकार निराकार, सादर निरादार, साक्षर अक्षर। बताइए, दिख गया होगा आपको। तो साक्षर का क्या होता है? निरक्षर होगा। तो इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से साक्षर का अक्षर विलोम सुमेलित नहीं है, साक्षर का होगा निरक्षर। ठीक है, हमने बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से नश्वर, नश्वर शरीर है ये, क्या है तुम्हारा, क्या मेरा तुम्हारा क्या है? किस भ्रम जगत और जाल में उलझे हुए मनुष्य नश्वर शरीर है? तो यही है वो वर्ड। ठीक है, विलोम क्या होता है? आदर, शाश्वत, अनियमित, अमर। बताइए, दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, कंप्लीट दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा हो। तो नश्वर का मतलब शाश्वत, शाश्वत है शरीर। ठीक है, कभी मरे नहीं, कभी छरे नहीं, कभी डरे नहीं, कभी झरे नहीं। ठीक है, 11 हो गया, इसका व्याख्या देखते हैं। बोलता है, नश्वर का शाश्वत, आदर का अनादर, अनियमित का नियमित हो गया, अमर का मर्त्य, मर्त्य, हाँ मर्त्य सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। वियुक्त है, पाहन है, चालुक्य है, वियोग है। बताइए, आइए व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर है वियुक्त। ठीक है, संयुक्त का वियुक्त। अब आइए देखते हैं। संयुक्त का वियुक्त, वियोग का संयोग, पुरुष का परुष का कोमल, और पत्थर का मोम। दोनों एक दूसरे के विपरीत वाले शब्द हैं, अपोजिट वर्ड हैं, विलोम शब्द हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर देखते हैं, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? साफ साफ जाता है, सबको पता होगा। इल्तिजा, इल्तिजा, इति, इल्म, इधर। ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, यही सही है। ठीक है, तो अथ का इति होता है। आइए देखते हैं व्याख्या। दिए गए विकल्पों में अथ का विलोम शब्द इति है, होता है, इधर का विलोम उधर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, अनिवार्य का विलोम शब्द है ज़रूर, ज़रूरी, वैकल्पिक, पसंद, गैर ज़रूरी। देखिए, ये सब तो भाई दूसरे से, अनिवार्य तो हिंदी शब्द है, ये सब दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, उर्दू शब्द है या फारसी शब्द है। 14 नंबर का जो आंसर है वो ये है, वैकल्पिक, अनिवार्य का वैकल्पिक। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं तब ये दिखता है वैकल्पिक विषय, और ये अनिवार्य चीज़ें, मैंडेटरी जिसे बोलते हैं। व्याख्या देखते हैं, अनिवार्य का विलोम क्या हो सकता है, होता है वैकल्पिक। विकल्प में दिए गए अन्य सभी शब्द जो हैं पसंद, जो विलोम का नाम पसंद जरूरी है, गैर जरूरी होता है। ठीक है, अन्य शब्द पसंद का विलोम जो नापसंद, ज़रूरी का विलोम होता है गैर जरूरी, सॉरी हाँ, ज़रूरी का गैर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है नहीं, तो अलग ही है वो। 15 नंबर प्रश्न है, साहस का विलोम शब्द है असाहस, निर्भय, भय और अभय। बताइए, तो इसका भय होता है, साहस का भय होता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस युग में सही विकल्प विलोम है? ठीक है,
दुकुल प्रतिकूल, अजर अविनाशी, सत्कर्म निष्कर्म, विश्वास अविश्वास। बताइए 16 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर है, बताइए कौन सा? डी है, विश्वास अविश्वास। बाकी सब सही है। अच्छा, बाकी सब असंगत है। ठीक है, बोलता है दिए गए विकल्प में विश्वास अविश्वास विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म सही है, शेष विकल्प में की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। जिसका अगर वो देखें, सही रूप देखें तो ये है कि अनुकूल प्रतिकूल, अजर जरा, सत्कर्म दुष्कर्म। यहाँ आप फिट कर लीजिएगा। तो इसको रटने की आवश्यकता है आप सभी को, ये वाले को। ठीक है, इसको रटने की आवश्यकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। बोलता है अमावस्या। अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? पूर्णिमा, प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष, प्रज्ञा। बताइए कौन सा है? सबको पता है, स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा होगा, पूर्णिमा होता है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा में क्या होता है बताइए? अमावस्या रात काली होती है, ठीक है, और पूर्णिमा क्या होता है बताइए? अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, व्याख्या देख लेते हैं। अमावस्या का पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष होता है, प्रज्ञा का अविवेक होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। देख लीजिए, लिख के एक बार देख लीजिए, कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न। ठीक है, पेन टैप में थोड़ा थोड़ा कभी एरर दिख जाता है लिखने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 18वां प्रश्न है हमारा। निरक्षर। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। अक्षर, साक्षर, अनपढ़, इनमें से कोई नहीं। आप भी जानते हैं कौन सा है, तो ये होता है साक्षर। साक्षर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले पीपीटी पे व्याख्या देखते हैं। निरक्षर शब्द का विलोम साक्षर होगा, जबकि अनपढ़ का होगा पढ़ा लिखा, अक्षर का होगा क्षर। ठीक है, अक्षर का क्षर। समझ में आया? ये मैं सही पढ़ रहा हूँ, आप अपना देखिए। ओके, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। ठीक है, फटाफट देख लीजिए आप लोग। ये है, दिया है उजर उर्वर, उर्वर बंजर गरिमा आग्रह, और ऊसर उपजाऊ दुराग्रह लागिमा। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल सिमिलर उसके वर्ड अपोजिट जैसा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, उसके अपोजिट क्या होता है? अनफर्टाइल होता है। जो ऊसर है, हो गया। बंजर का क्या होता है? उपजाऊ होता है। गरिमा का क्या होता है? लागिमा। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह, बस खत्म। तो यही आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। 19वां का, 19वां का ये है आपका। तो एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, तो आंसर इसका सी है। ठीक है, हो तो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। उर्वर का देख लीजिए, व्याख्या है उसर का बंजर, उसर का उर्वर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लागिमा, आग्रह का दुराग्रह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, 20वां। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ठीक है, गलत वाला पूछ रहा है। तो सुगम का संगम, भोक्ता का भोग्य, प्रसन्न का विपन्न, विपण, विपण, विपन्न। ठीक है, समास का व्यास। आगे बढ़ते हैं, बताइए आंसर बताइए 20 का। इसका है सुगम का संगम, ये गलत है। बताइए इसका क्या होगा? सुगम का दुर्गम होगा, बाकी सब सही है। प्रसन्न का विपन्न होता है, और उसके बाद समास का व्यास होता है, भोक्ता का भोग्य होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, थोड़ा सा ओके ओके, हाँ 21वां प्रश्न है। अशुद्ध विलोम। ठीक है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश का माधुर, एन ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, ऐहिक का लौकिक। ठीक, तो अशुद्ध वाला यही है, ऐहिक का। देखिए, ऐहिक का लौकिक अशुद्ध रूप, अशुद्ध विलोम युग में है। दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थी न होते हुए समानार्थी है, ऐहिक का लौकिक दोनों की है। जो शेष सभी युग्मों के परस्पर विलोम शब्द निहित हैं। ठीक है, सही है। कर्कश का माधुर, ये तो हम पढ़े। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो गया। ऋजु का ये रुज हो गया, वक्र हो गया, कोई ऐसी लाइन जा रही है इसमें गोल हो गया। कर्कश का सुरीला हो गया, मतलब बहुत खतरनाक। कैकोफोनियस ये हो गया, कैकोफोनियस हो गया, ये हो गया। कर्कश ही है, इंग्लिश में भी कर्कश है। जबकि इंग्लिश में हाँ कर्कश ही है शायद, देखते हैं कोई भी होगा। जबकि ऐहिक का विलोम है परलौकिक, पारलौकिक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको रट जाइए आप लोग, ठीक है, दिमाग में रट जाइए, इस चीज़ को फिक्स कर लीजिए। ऐहिक का क्या होता है? पारलौकिक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
22वां नंबर प्रश्न हमारा, लगा दो यार, क्या दिक्कत है। 22वां प्रश्न उथला शब्द का है, ठीक है, उथला का है, उथला शब्द का विलोम है गहरा, छिछला, समतल। उथला शब्द ये मान लीजिए लैंड है, ये लैंड है, और ये गहरा जो होता है इसको उथला ही बोलते हैं, ठीक है। और अगर उथला पूछ रहा है इसका विलोम है तो वो ऑब्वियस ही बात है कि बराबर पूछेगा, और क्या, समतल होगा, तो यही है। उथला का विलोम शब्द समतल है, जबकि गहरा छिछला का होता है, जो ऐसा होता है, छिछला ऐसा बोलते हैं ना, और ये ऐसा है डायरेक्ट वाला है, और ये ऐसा होता है छिछला, ठीक है। और समतल का जो ऊबड़ खाबड़ होगा, विलोम ऊबड़ खाबड़ होगा, समतल का विलोम ऊबड़ खाबड़ होगा। उथला का क्या है, सही तो है, ये सी ही सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर है स्वर्ग। स्वर्ग शब्द का विलोम है वैकुंठ, देवलोक, नरक, परधाम। सभी जानते, ये नहीं जानते तो क्या जानते हैं आप लोग, जानिए और खुद भी जानिए, दूसरे को भी जनाइए, नरक, ठीक है, यही होता है। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है, नरक, जबकि वैकुंठ का होता है देवलोक, और तथा अच्छा, हाँ, दोनों दोनों एक ही है, वैकुंठ, देवलोक, परधाम, दोनों समानार्थी शब्द हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी इस टाइप की जो फायर यानी चिता को जलाया जाता है, वहाँ जो स्मशान घाट होता है वहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक है तो कहीं इस तरह से, तो वहाँ पे लिखा रहता है वैकुंठ धाम, देवलोक, परधाम, ऐसा कुछ वर्ड होता है। जो लोग गए हैं वो बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब ये लिखने की बात नहीं, बस मैं बता रहा हूँ ये वर्ड जो दिखते हैं आपका, वैकुंठ धाम होता है, देवलोक और परधाम। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, राग शब्द का विलोम है अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति। जूनियर असिस्टेंट का पेपर है जिसका आप लोग देने जा रहे हैं, ओके। 24 नंबर प्रश्न, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मास्टर जी ये तो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तो है। 24 नंबर प्रश्न बताइए, बी आंसर सही, विराग, ओके। आगे बढ़ते हैं। राग का होता है विराग, जबकि अनुराग का होता है, अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का होता है अनाशक्ति, अनुरक्ति का होता है विरक्ति, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले चलते हैं पेज पर। अब दिख रहा है तो दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शब्द का सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला, बताइए। सूक्ष्म का होता है स्थूल, सही है, 25 नंबर का आंसर है, विलोम है इसका, ठीक है। क्षीण का होता है पुष्ट, तथा पतला का विलोम मोटा, बाकी बारीक का होता है मोटा, बारीक का भी मोटा होता है। अरे भाई छोटा 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 टुकड़ा, ये बड़ा वाला टुकड़ा टुकड़ा तो वही कि ये मोटा वाला टुकड़ा हो गया, ये छोटा वाला टुकड़ा बारीक हो गया, ओके, अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ये देखिए ये भी हमारा है, उसी शिफ्ट में आया है, डे 1 शिफ्ट में आया है। पढ़ते रहिए, सही जगह जा रहे हैं आप लोग। 26 नंबर प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का विलोम है स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, पराधीन, स्वाधीन पराधीन एक ही तरह से दिख ही रहा है। आइए देख लेते हैं, टेबल के फॉर्म में बनाया है। परतंत्र का होता है स्वतंत्र, परतंत्र दोनों के एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। स्वच्छंद का अस्वच्छंद, स्वाधीन का पराधीन, स्वाधीन का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, पराधीन का मतलब किसी के डिपेंड है, ठीक है। और निरंकुश का अंकुश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, क्वेश्चन आया हुआ है। सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग, बताइए। तो आंसर इसका है डी, कुमार्ग। सन्मार्ग बस सन्मार्गी आदमी है, सही रास्ते पे चल रहे हैं, और कुमार्गी मतलब गलत रास्ते पे चल रहे हैं बस, तो ठीक तो है, सन्मार्ग का कुमार्ग, सहज का असहज मार्ग हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। 28 नंबर प्रश्न है, घृणा, 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 हेट जिसे बोलते हैं, हेट, नफरत, ठीक है। शब्द का विलोम क्या है, प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा।
तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा नहीं, क्योंकि उर्दू शब्द है ये प्रेम ही होगा, घृणा का विलोम है। ठीक है, 28 का। आइए इसका टेबल देख लेते हैं। नफरत का है मोहब्बत क्या बात है। प्रताड़ना का प्यार है, और हिंसा का अहिंसा। अहिंसावादी कौन थे बताइए, कौन जो महान व्यक्तित्व वाले, उनकी पहचान बताइए, उनका नाम बताइए। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, किसका कोटेशन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29, मूर्त शब्द का विलोम है। अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। 29 ये है अमूर्त, मूर्त अमूर्त। ठीक है, यही है, दोनों अपोजिट हैं, बाकी सब सही है। विलोम शब्द बाकी अलग ही हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको अलग से। मूर्त का है जो अमूर्त है, अन्य विकल्प ऐसे हैं। अनाहूत का आहूत, आविर्भाव का तिरोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अमृत का विष, गरल और हलाहल। हलाहल विष, हलाहल विष किसने रसपान किया था बताएं आप। हलाहल विष जब हुआ था, सागर मंथन जब हुआ था, सागर मंथन, सागर मंथन कब हुआ था ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ। सागर मंथन जब हुआ था, उसमें जब निकला था विष, जिसे बोलते हैं विष का घड़ा निकला था, तो हलाहल विष था वो बिल्कुल। किसने रसपान किया था उसका, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये नहीं जानते हो तो क्या जानते हो यार। हिंदी का पेपर आप देने जा रहे हैं, ऊपर से अगर आप यूपी नॉर्थ इंडिया के हैं तो नहीं जानते, तो फिर क्या ही जानते हैं। जानना सीख लीजिए जाके। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, सम शब्द का विलोम है। खसम भसम, विषम, कसम। बताइए। अरे यार, सम विषम तो पढ़ते ही हैं ना आप लोग, बताइए। अब ये नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे ठीक है, कसम क्या होता है। 30 नंबर प्रश्न है, आंसर इसका विषम। सम विषम होता है ना, एक साथ चलते हैं। सम विषम, विषम। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ ही गए, अब अगले पेज पे चलते हैं। ओके। 31 नंबर प्रश्न है, लोक शब्द का विलोम क्या है। ध्युलोक, अलोक, विलोक, परलोक। 31वां प्रश्न है, सब जानते हैं। अगर किसी ने, मैंने बताया था हमेशा कि अगर आपने रामायण, रामायण गलत लिख रहा हूँ मैं, रामायण, रामायण देखा है आपने, ठीक है, या फिर रामायण देखा किसका, रामानंद सागर वाला, रामानंद सागर जी वाला देखा है, और या बी आर चोपड़ा वाली आपने महाभारत देखा है, तो आपको इन शब्दों का ज़रा सा भी, चाहे तद्भुत तत्सम या ये जो समानार्थी शब्द हैं, या अनुलोम विलोम है कि नहीं, अनुलोम विलोम क्या, हाँ विलोम शब्द हैं, जो भी अपोजिट वर्ड्स हैं, इन सब पर्यायवाची शब्दों को आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं पड़ेगा, आपको लिए अलग से कोई एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रो साइंस या ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं कहूँगा कि अभी टाइम है जा करके देख लो, नहीं, ध्यान दीजिए, पूछिए किसी से, समझिए, कहीं अगर देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपको बोली भाषा में कैसे अंतर होता है, किस तरह से प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। डी है परलोक। सभी जानते हैं लोक परलोक, और क्या लोक परलोक की बात होती है उसमें, तो वही बात है। अगर देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो नहीं जानते होंगे, फिर जानिए, पढ़िए, लिखिए, और क्या करेंगे। लोक शब्द का विलोम क्या है, परलोक होता है, जबकि अलोक, आलोक शब्द का जो अशुद्ध है, इसका रुसुद्ध रूप आलोक होगा। ये आ की मात्रा यहाँ लगा, वो तो दिख ही रहा था। आलोक का विलोम क्या होगा, तिमिर, अन्य असंगत है। हो गए, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, सम्मुख शब्द का विलोम है। विमुख, प्रमुख, पार्श्व, सक्षम, सॉरी समक्ष, कुछ ज़्यादा ही तेजी है, मुझे तेजी नहीं है, समक्ष लिखा है, ध्यान रखिएगा। सम्मुख का विमुख, प्रमुख, पार्श्व, समक्ष। ठीक है, आपको पता है ये वाला चीज़, पार्श्व गायिका उदित नारायण, नहीं सॉरी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक, और पार्श्व गायक हैं उदित नारायण। ये सब चीज़ें खूब गाना सुना होगा, रूप कुमार राठौर, तो तलत अजीज, तो ये, तो सोनू निगम, तो शान, इस टाइप का नहीं था, कुमार सानू। तो ये पार्श्व गायिका तो यही पीछे रहते, पर्दे के पीछे, जो दिखता नहीं था गाने में। इन लोग कहाँ दिखते हैं, सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है।
ठीक है, तो इसका क्या है, विमुख। ठीक है, सम्मुख विमुख, समझ में आया। मैं तो अब जानकारी दे रहा था यार, इसका बता रहा था आपको, तो इसका आंसर यही है ए। ठीक है, 32 नंबर, आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। सम्मुख का विमुख होगा, जबकि प्रमुख का विलोम गौण होगा। ओके, 33 नंबर देखते हैं। वक्ता शब्द का विलोम है आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। व्याख्याता सही है। वक्ता और श्रोता दोनों एक साथ रहते हैं तभी तदात में बैठ पाता है, कन्वर्सेशन तभी हो पाता है, जिससे कथोन कथोतक क्या बोलते हैं, कथोपकथन, कन्वर्सेशन तभी हो पाता है। वक्ता और श्रोता, समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। विलोम श्रोता है, अन्य विकल्प असंगत है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर। आवृत्त शब्द का विलोम है जो बार बार रिपीट हो, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं है, आवृत्त है, बार बार रिपीट हो, तो इसका वो देखते हैं, विकल्प है विमोचित, अच्छन्न, परिच्छिन्न, अनावृत। बताइए भाई, आवृत हो रहा है तो obvious सी बात है अनावृत होगा, उल्टा है और क्या, नहीं हो रहा। व्याख्या देख लेते हैं, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, विलोम युग्म सही नहीं है। भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धान्य। दिख रहा होगा आपको, प्रतीत हो रहा होगा, दृष्टिगोचर हो रहा होगा, मान्य धान्य। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भद्र का अभद्र होगा, भय का साहस होगा, वह मूढ़ का ज्ञानी होगा। एक 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 दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, किंतु मान्य का विलोम क्या है, अमान्य होगा। धान्य तो नहीं होगा, ये अलग ही चीज है। मान्य धान्य विलोम युग्म सही नहीं है, यहाँ नहीं की बात पूछ रहा था, समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। सदाचारी दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि। 36 नंबर प्रश्न। सदाचारी दुराचारी, सदाचारी दुराचारी युग्म सही नहीं है। सदाचारी और दुराचारी दोनों में अलग है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, उस चीज़ को देखिए, अब समझिए, बार में समझ में आएगा, आपको लगेगा एक नज़र में, लेकिन ये अलग है। ठीक है, ये तो सही है, समष्टि व्यष्टि ये भी सही है, समिशन सही है भी, समर्थक और विरोधी भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए, फिर आपको समझिए, लेकिन आंसर यही है। आइए देखते हैं व्याख्या, आपको समझ में आ जाएगा। सदाचार का विलोम होता है दुराचार होता है, ठीक है, मैं यही कह रहा था, न कि दुराचारी। अन्य विलोम युग्म की दृष्टि से सही है, मैंने बोला था कि थोड़ा सा अंतर है। ये किसी पर्सन की बात कर रहा है, ये किसी ऐसे एक्ट या किए गए कार्य की बात कर रहा है, कर्म की बात कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्तित्व की बात हो रही है, मतलब व्यक्तिगत इसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, दुराचारी पुरुष है यार, उसने दुराचार किया, बहुत बड़े डैश डैश वाले आदमी हो तुम दुराचारी हो। ठीक है, किए क्या हो, दुराचार, दोनों में अंतर है। 37 नंबर प्रश्न। बर्बर का विलोम शब्द है दुर्बल, निर्मल, सुंदर, सभ्य। तो इसका हो गया सभ्य। बर्बर का होता है सभ्य। ठीक है, बर्बरता पूर्वक दमन करने वाले जो लोग, बाकी सभ्य है। आइए देखते हैं व्याख्या। ठीक है, बाकी दुर्बल का सबल, निर्मल का मलिन, सुंदर का कुरूप। समझ में आई बात। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। दिख तो गया ही, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में कुछ भी चीज़ें बुरी अच्छी नहीं होती, सब अच्छी होती है। 38 नंबर देखते हैं हम। 38 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। निष्कलुष का विलोम शब्द है। निष्कलुष, क्या बात है, निष्कलुष का विलोम शब्द है। हाँ, यहाँ होगा। शब्द क्या है, कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़ुआ। कड़ुआ, बताइए। साफ साफ दिख रहा है, ये निस जोड़ दिया, बाकी कलुष तो है ही, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, मतलब हाँ, ये सब इसने उपसर्ग लगा दिया है ना, निष्कलश
कलुष होगा, यही सही है। निष्कलुष का होता है कलुष, यही आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कुख्यात का विलोम शब्द होता है विख्यात, कृतघ्न का होता है कृतज्ञ, निष्कलुष का होता है कलुष, मीठा का होता है कड़वा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, अहलौकिक। इसका आंसर है परलौकिक। अभी हम लोगों ने देखा है, ये रिपीटेड है, इसमें बारे में क्या देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। ओहो हो, विज्ञान सर तो क्या करें भाई, छोटा सा ही तो प्रश्न था यार। हाँ, 40वां नंबर प्रश्न हमारा, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? कर्षण, विकर्षण, घर्षण, अपमान। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों बताइए कौन सा है? ये अलग चीज़ है। साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण। ठीक है, आइए देखते हैं। आकर्षण का मतलब विपरीतार्थक शब्द विकर्षण होता है। कर्षण का अर्थ होता है जोती गई जमीन या हल चलाना। घर्षण का होता है घिसना। अपमान का होता है सम्मान। ये तो अलग ही बात थी भाई, आकर्षण अलग बात था, अट्रैक्शन अलग होता था, डिस्ट्रैक्शन अलग होता है, वही है अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? नॉट, ठीक है, कुटिल, कुटिल, वक्र, कठिन, निरर्थक। स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ऑब्वियस सी बात है, 41 है, सरल है तो अब कोई चीज़ सरल है उसका कठिन होगा। कभी कभी सरल प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में, कभी कभी कठिन प्रश्न आ जाते हैं, तो यही तो है और क्या है, बाकी सब मोह माया है, नश्वर शरीर है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। बहरहाल, निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, शेष शब्द कुटिल, वक्र, कठिन, सरल के विलोम शब्द है। निरर्थक का विलोम सार्थक होता है, ये वाला, बाकी सब ठीक है। ओके, समझ गए इसको? समझिए फिर से, कहने का तात्पर्य यही है, ये जो निरर्थक शब्द सरल का विलोम नहीं है सभी जानते हैं। जो शेष शब्द कुटिल, वक्र, कठिन, सरल के विलोम शब्द हैं, कुटिल भी है, वक्र भी है, कठिन भी है, सरल के शब्द हैं, और निरर्थक का होता है सार्थक, ये बताना चाहता है। देखिए, व्याख्या पढ़ने का सबसे अच्छा यही फायदा है कि आपको और भी चीज़ें साथ साथ तैयार होती जाती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। भय, सुधा, विष, जलज। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, चारों अलग अलग पूछता है भाई। 42 नंबर प्रश्न है, आंसर बताइए। अमृत और विष दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है, और क्या, अपोजिट वर्ड है, कट्टर है, लड़ाई है दोनों में, ये अमृत है, विष है। ओके, व्याख्या देखते हैं। सही तो है, सुधा अमृत का पर्यायवाची है, जलज कमल का है, सरोजलज, पंकज, नीरज, अंबुज, अरविंद, ये कमल का वो पर्यायवाची है। भय का जो है आपको पता है विलोम साहस, सॉरी साहस है, इतना स्टाइल नहीं मारो मास्टर, हाँ साहस है भैया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण। बताइए, 43 नंबर प्रश्न है, तो साफ साफ है, पौराणिक कथाएं हैं मतलब पुरानी कथाएं, प्राचीन मतलब वो भी प्राचीन, दोनों एक ही साथ कैसे, ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इस वजह से पौराणिक का ये दूसरा होगा, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, नया होता है, नवीन कह दीजिए, अर्वाचीन कुछ भी कह दीजिए। आइए देखते हैं क्या देता है आंसर, यही है आपका ए। ओके, वेरी गुड, सॉरी वेरी गुड। दिए गए विकल्पों में से पौराणिक का प्राचीन सुमिलित नहीं है,
प्राचीन का, हाँ, पौराणिक का अपौराणिक होता है, अप्राचीन का विलोम अर्वाचीन मैंने पहले बता दिया। शेष विकल्प जो है शब्द सुमेलित हैं। देखिए उग्र का सभ्य, ये दिमाग में रखिए, फिक्स कर लीजिए इसको। ध्वंस का जो होता है निर्माण होता है, ये देख लीजिए। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, ये कनिष्ठ भ्राता, ठीक है, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राताश्री। जब आप रामायण महाभारत देखेंगे तो ये चीज़ें आपको खूब मजा आएगा सुनने में। ये कनिष्ठ, ठीक है। एक होता है अनुज, ठीक है, अनुज किसी का नाम नहीं है, नाम रख दिया जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, ठीक है। ध्वंस निर्माण जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है, क्या बोलता है, तामसिक विलोम। तामसिक का जो विलोम शब्द क्या है, तामसिक मतलब जानते हैं आप लोग? तामसिक बताइए, तामसिक का मतलब क्या होता है? हमको कमेंट सेक्शन में बताइए तामसिक का मतलब क्या होता है। इसका विलोम तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका तामसिक आता है सात्विक। तामसिक भोजन करते हैं लोग। अब बताइए, अब तो जान जाएंगे, बताइए सात्विक। आइए बताइए। बोलते हैं तामसिक सात्विक, अभय का भय भीत, दृढ़ का अदृढ़, समिस का निरामिष। ये भी दोनों एक ही तरह से, तामसिक और सात्विक, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए तामसिक का अर्थ क्या होता है। मैंने इशारा दिया इधर उधर का, थोड़ा सा मिला करके आप भी ध्यान दीजिए, बताइए। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमर, मर्त्य, विश्व, विश, विश, ओके, विश विश। बताइए। अमृत का ऑब्वियस ही बात है, अभी पढ़े हम लोग, विषय ही है। आइए आगे अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर डी है। और अमृत का जो विलोम होता है विष होता है, आपको पता ही है, व्याख्या में देख ली है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। निम्नलिखित में से निंदा जो होती है, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंद्य, श्लाघ्य और निरुद्ध। बताइए। देखिए निंदा का मतलब ये होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब नेगेटिव उसके बारे में फैलाना, निंदा होता है, ठीक है। अगर लेकिन अगर बड़ाई करते हैं, क्या स्तुति जिसको बोलते हैं, तो स्तुति है बस। पूजा करना, स्तुति मतलब कहीं कहीं पूजा भी करते हैं, या फिर पूजा या प्रे, या यूँ कहें उसको बढ़ाना होता है, और क्या, पॉजिटिव वे में। व्याख्या देखते हैं। निंदा का विलोम स्तुति होगा, जबकि निंद का श्लाघ्य होगा, और निरुद्ध असंगत है। जबकि निंद, श्लाघ्य और निरुद्ध असंगत है, बस कहने का मतलब ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आकाश। आकाश नहीं, आकाश है। आकाश का विलोम बताइए। धरती, पाताल, अनर्थ और अनघ। बताइए। 47 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। इसका होता है आकाश पाताल। ये आकाश हो गया, ये पाताल जमीन के अंदर, बस दोनों के बीच में हम लोग हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ये आकाश का पाताल, अनर्थ का अर्थ, अनघ का घ, अघ अघ अघ। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी का विलोम बताइए। आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। बताइए। पृथ्वी का होता है आकाश। वेरी गुड, विलोम की बात हो रही है, पृथ्वी का होता है आकाश, ठीक है। चलिए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। अब जो भी है जैसा ही ये भी है। पृथ्वी का होता है आकाश, गोचर का अगोचर होता है, लौकिक का अलौकिक होता है। समझ में आया? देखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। संतोष। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? विलोम, ठीक है। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार। 49 नंबर इसका है असंतोष। असंतोष, ओके। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। अस्वीकार का विलोम स्वीकार, सहयोग का विलोम असहयोग, असार का विलोम सागर्भित होगा। ओके, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, ठीक है। जटिल का क्या होगा बताएं? जटिल का विलोम क्या होगा? फट से सोच के बताइए।
सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा, बताइए। जटिल का होता है सरल। अभी इसके बारे में हम लोगों ने कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं। स्तुत्य, स्तुत्य का मतलब होता है फिर वही बड़ाई, या यूँ कहें कि प्रे करना। वहास, हास, हे और हानि, बताइए क्या होता है। 51 क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। तो स्तुत्य का मतलब होता है कि जैसे स्तुति, उसी तरह से स्तुत्य वाली बात है कि, ठीक है। और इसी की तरह से हे होता है, हे, इसमें भी नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, नकारात्मक शब्द है, ठीक है। स्तुत्य का विलोम होता है शब्द, हाँ ठीक है, हाँ स्तुत्य का विलोम शब्द हे है। हास का विलोम है रुदन है, और नाहानि का है वो लाभ है, सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी मैंने तीर नहीं मारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, जड़ का विलोम क्या है। जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन, ठीक है, सबको स्पष्ट दिख रहा होगा। 52 नंबर प्रश्न का आंसर है डी, चेतन ही होगा। जड़ चेतन, जड़ चेतन, जड़ चेतन, हम लोग रट्टा मारते थे तो ऐसे ही मारते थे, जड़ और चेतन, ठीक है। जड़, चेतन, जल, थल, मूर्ख, पंडित। कोई मूर्ख है, कोई मूर्ख है तो ये इसका अपोजिट क्या है, पंडित, ठीक है। और जल है तो थल है, ठीक है। और जड़ है तो चेतन। चेतन किसी नाम के लिए नहीं है, वो दूसरी बात हो रही है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 हाँ सही है, वही जो मैं बोलने जा रहा था। 53 नंबर क्वेश्चन, लौकिक, जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। अलौकिक, कुटिल, सांसारिक, दुनियावी, बताइए। 53 नंबर प्रश्न का बताइए। लौकिक, अलौकिक आप जानते ही हैं, उसमें कौन सा आंधी तूफान जैसा कुछ नहीं है, आपको समझ में आती हैं चीज़ें, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। हाँ, लौकिक का अलौकिक हो गया, कुटिल का सरल हो गया, सांसारिक का पारलौकिक। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 54 नंबर है। शाम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा बताइए, सब जानते हैं। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या बात है। क्रोध तो होगा नहीं, ग्लानि तो होगा नहीं, रिक्ति तो होगा नहीं, यही आंसर सही है, लोअर 2 के आंसर है ये। 54 नंबर क्वेश्चन है। ओके, देखिए, तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति, बस, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर, 55, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। घात का प्रतिघात, प्रतिघात, ये जो बाहुबली का जो मूवी आया था, उसमें कटप्पा जब बोलता था, जब त्रिशूल व्यूह आरंभम हुआ था ना, उसमें घात प्रतिघात की बात हो रही थी, हर जगह हो रही थी वैसे, जहाँ भी लड़ाई हो रही थी। बहरहाल, अगला हमारा ऑप्शन है प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग, बताइए। 55 नंबर, शाश्वत, सदैव एक साथ है, ठीक है, दोनों एक ही है, उसका सिमिलर है। शाश्वत का मतलब सदैव ही होता है। शाश्वत का शब्द विलोम, विलोम शब्द जो होता है नश्वर होता है। शाश्वत शब्द का विलोम जो शब्द है वो नश्वर होता है, अतः इसका सही विलोम क्या है, शाश्वत और नश्वर होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना तेज भागता है, हाँ ये रहा हमारा प्रश्न, ये रहा, देखो ये प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न, रिज्जू, 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 ठीक है। रिज्जू का विलोम है सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र, बताइए। 56 नंबर प्रश्न है, रिज्जू का अर्थ है वक्र, ठीक है, ये हो गया, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। व्याख्या देखते हैं। रिज्जू का विलोम वक्र, ठीक है, डैश डैश हो गया कुछ, कौन तब नहीं, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, व्यास का विलोम शब्द क्या है। समास, संक्षेप, संक्षेप, लघु, संश्लेषण और लघु, बताइए क्या होता है व्यास का। समास का, सॉरी, व्यास का समास हो गया। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, व्यास का विलोम है समास होता है, जबकि संक्षेप का विलोम जो विस्तृत होता है, लघु का दीर्घ होता है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है 58वां, वैमनस्व का विलोम शब्द होगा।
विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, अवमनस्य। बताइए 58 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये होता सौमनस्य। ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या। वैमनस्य का विलोम शब्द है सौमनस्य, से सभी असंगत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं बार बार, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हैं। ज़्यादा अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है भिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अनअभिज्ञ। क्या बात है, कुछ भी लिख देता है। ठीक है, तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्या उसमें वो गोली गोली पार रहे हैं। अभिज्ञ हो गया। ठीक है, इसका ये हो गया, ज़्यादा इशारे से काम चलेगी। ओके, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कुछ खास नहीं है, ये अभिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों एक साथ लिख रखा है। दैट्स इट। ओके, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 60 है। हर्ष, हर्ष का विलोम बताएं। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। बताइए। विषाद होता है, विषाद, विषाद। हर्ष का होता है विषाद। बस कुंठा जैसी चीज होती है, समझ रहे हैं? विषाद कुंठा जैसी चीज होती है। देख लेते हैं क्या है। हर्ष का विषाद होता है शेष तरफ। ठीक है, वो 61 नंबर प्रश्न है। भारतीय लोक जीवन में योग, योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है? भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्या बोल रहा है? इसका आंसर क्वेश्चन क्या है? टर्म्स कंडीशन नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं। योग, नियोग, भोग, अभियोग, रोग। बताइए 51 है, सॉरी 61 नंबर प्रश्न है। योग और भोग, योग साधना और भोग साधना। आज के जो करंट सिनेरियो है, जो बहुत सारे जो एक से एक बाबा और लोग हैं योग और भोग में तारतम्यता बना रखे हैं। कहने का नाम है योग, लेकिन भोग है, भोग कर रहे हैं। मेरी बातों से कितना सहमत हैं आप? ठीक है, योग और भोग का समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर बोलता है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। टोपी, साड़ी, कोट, अधोवस्त्र। क्या बात है, अधोवस्त्र। अधोवस्त्र ही सही है इसका। उसका उत्तरीय जो है अधोवस्त्र जच रहा है। ठीक है, उत्तरीय और अधोवस्त्र विलोम ही बताना है, बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? उत्तरी, उत्तरीय एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं जो कंधे पर रखा जाता है, अर्थात इसका अधोवस्त्र कहते हैं जो कमर के नीचे पहना जाता है। धोती, लुंगी। सामने कहने का मतलब है ये है, ऊपर पहनने वाला कपड़ा और नीचे पहनने वाले कपड़ा दोनों में तारतम्यता नहीं है। शब्द विलोम की बात हो रही है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ गया। 63 नंबर प्रश्न है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन, मलिन। बताइए कौन सा है चारों में से? सोच सोच के बताइए, सोच के बताइए। कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट तो करते नहीं हैं। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट, कमेंट कीजिए आप लोग। कांतिहीन। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड होगा। अपोजिट मतलब विलोम शब्द। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ इसकी व्याख्या को समझा रहा है, स्पष्टीकरण दे रखा है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। कांतिहीन का मतलब होता है निस्तेज, निस्तेज। निस हो गया और तेज। ठीक है, अब बोलता है जैन मत को मानने वालों को श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। ठीक है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर, श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं। दिगंबर, नीलांबर, अंबर, पीतांबर। बताइए श्वेतांबर और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दो थे ना, भद्रबाहु, याद कीजिए। एंशियंट हिस्ट्री उसी का है ये पार्ट। बताइए, दो मतों में विभक्त हो गया था ना जैन धर्म, तो एक तो ये था, एक दूसरा कौन था? बताइए, इन चारों में से आंसर है इसका 64 नंबर, दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर, दिगंबर। ओके, आइए व्याख्या देखते हैं। श्वेतांबर शब्द का विलोम दिगंबर होगा, जबकि अंबर, अंबर का अवनी, अवनी अंबर तल में।
स्वच्छ चांदनी छिपी हुई है अवनी अंबर तल में, ये कविता थी 12वीं में। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण, अर्पण, दानी, तर्पण, तर्पण शूरवीर। आइए बताइए। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। दानी, ठीक है, कृपण का दानी होता है। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं भाई। कृपण शब्द का विलोम दानी है, जबकि अर्पण का विलोम ग्रहण तथा शूरवीर का विलोम कायर है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। 66 या 66 नंबर जो प्रश्न है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ, आप शब्दों को देखिए, ठीक है, आगे पीछे क्या लिखा है उस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। ज्येष्ठ का क्या होता है आप भी पता है आपको, अभी हम लोगों ने देखा है, इसके पीछे पहले वाले क्वेश्चंस में देखे हैं हम लोगों ने। ज्येष्ठ का क्या होता है बताइए? कनिष्ठ होता है। मैंने अनुज भी बोला है, ज्येष्ठ भ्राताश्री, ज्येष्ठ भ्राताश्री, वही वाला डर जाते होंगे कितने लोग कि अचानक आवाज़ कैसे तेज कर लिया मास्टर ने। ज्येष्ठ शब्द का कनिष्ठ होता है। आदर्श का व्यार्थ होता है। आदर्श का विलोम क्या होता है? व्यार्थ। आदर्श ये है, और इसका विलोम क्या होता है? यथार्थ। यथार्थ, यथार्थवादी विचारधारा वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है उद्दत। उद्दत का विलोम शब्द है सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। ये उसका होता है विनीत। ठीक है, उद्दत का विलोम शब्द है विनीत। ओके, आइए इसका देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या है उद्दत का विलोम शब्द विनीत है, जबकि उत्तम का अधम, कोमल का कठोर होगा। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक है, शोषक। ठीक है, शोषक। शोषक का हो गया शोषित, पोषक, पोषक, शोषण है, शोषण, क्या बात है ठीक है, एक में ये वाला श ये है, श ये होना है, कैसे हो रहा है भगवानी मालिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल अभी इस पे फोकस करिए। विपरीतार्थक मतलब अपोजिट वर्ड को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न है। शोषक पोषक एक ही तरह से दोनों भाई हैं, भाई भतीजे हैं, मतलब कट्टर दुश्मन हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तो देखें क्या, देख ही लीजिए हम। प्रसारण का क्या है विलोम? प्रसारण का विलोम क्या सा है? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, सदर्शन। बताइए। संदर्शन। 69वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, आकुंचन होता है। प्रसारण मतलब कि एक रिले स्टेशन, ये टावर है, प्रसारण इसी से बोलते हैं भाई। ये टावर है, यहाँ से सिग्नल यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, दूर दूर तक जा रहा है सिग्नल। ठीक है, टीवी का टावर प्रसारण कर रहा है। अब आकुंचन क्या होगा? उधर उल्टा आएगा। यही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो मैंने बताया वही है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसको पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्यास प्रसारण का है संकुंचन, अकुंचन, जबकि आरक्षण का होगा अनारक्षित। ठीक है, हो गया। अनारक्षित टिकट प्रणाली कहाँ है? स्टेशनों पे लगी रहती है, जिसमें अनारक्षित। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न, कर्कश का विलोम कौन सा? इसका हम लोगों ने पढ़ चुका है, बताइए। ये मधुर है। 70 नंबर। आइए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा वो देख लेते हैं थोड़ा सा, व्याख्या में कोई नया शब्द है? कठोर, कोमल का अविवेकी है, अविवेक। ठीक है, विनम्र का दृश्य, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 71 नंबर प्रश्न देते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री राधा, इति श्री, विनाश, डी। 71 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी आंसर सही है। इति श्री होता है, श्री गणेश का उल्टा होता है इति श्री। ठीक है, अन्य तर्कसंगत नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लिए हो तो देख ही लो, यही वाला देख लो, क्या करेंगे देख के। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलता है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, मैंने बताया था, अर्वाचीन और प्राचीन एक ही तरह से दोनों भाई भतीजा हैं, मतलब कट्टर दुश्मन है एकदम, बिल्कुल।
ठीक है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कम्पिटिटिव एग्जाम 16 में था। अर्वाचीन का है प्राचीन, ठीक है। ऋज्जु का विलोम, अभी देखिए विलोम क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था, यही फिर आ गया यहाँ पे। ऋज्जु का देखा है हम लोगों ने, ऋज्जु का है वक्र, मैंने ऐसा करके बताया भी था। बोलता अधः, अधः का विलोम क्या है, पूर्ण, समाप्त, रिक्त, खत्म। ठीक है, आइए इसको देखते हैं व्याख्या। बोलता है अतः का विलोम ऊपरी है जो कि विकल्प में नहीं है, ठीक है। पूर्ण होता है, पूर्ण, अपूर्ण, खाली, रिक्त होता है। समाप्त का प्रारंभ होता है, खत्म का शुरू होता है, सब कुछ यही है। अतः का कोई दिया नहीं, तो इसने शायद प्रश्न का जो उत्तर है, या हाँ उत्तर है, वो आयोग ने वो कर दिया है, क्या कर दिया, क्वेश्चन को ही इरेज कर दिया है, ठीक है। उसका आंसर को लिखा ही नहीं। इनमें से विलोम शब्द चुनिए, ठीक है। आने वाले जो प्रश्न है, उपकार का क्या है, प्रतिकार, परोकार, अपकार, अनुपकार, बताइए। 65 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 75 है, 65 नहीं, ठीक है। अपकार होता है, उपकार का अपकार, दोनों एक दूसरे के दुश्मन विलोम शब्द है, उपकार अपकार, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अनिवार्य का क्या है, अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक और ए बी सी, बताइए कौन सा। बी और सी दोनों, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों हो सकता है भाई। डी आंसर सही है इसका, क्या बात है, सही है। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। विस्तृत, विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षिप्त, चारों अंतर है। विस्तृत का क्या आंसर है, विस्तृत का क्या होगा बताइए। 77 नंबर प्रश्न है। विस्तृत का संक्षिप्त में, अगर किसी प्रश्न का विस्तृत वर्णन दिया है, अगर उसको बोलता है संक्षिप्त में इसका परिचय दीजिए, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए, संक्षिप्त और विस्तृत के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है उद्यम, उद्यम, उद्यम का क्या है, प्रवीण, आलस्य, नीरज और नृप। 78 नंबर प्रश्न, इसका आंसर है आलस्य, ठीक है। देखते हैं क्या है। उद्यम का विलोम है आलस्य, नृप का होता है राजा, रंग की बात है और राजा हो गया पर्यायवाची, तथा नीरज कमल का पर्यायवाची है। नृप राजा, अरे दोनों ही है यार, क्या उल्टा बोल दिया मास्टर, जोश में आकर के कुछ भी है ना। अरे नृप और राजा दोनों एक ही है भाई। और नीरज और कमल दोनों, सरोज, नीरज, जलज, अंबुज, पंकज, नीरज, अरविंद, एक करके सारे जो कमल के ही पर्यायवाची है भाई, काहे भूल रहे हैं। 79 नंबर प्रश्न है। 79, उन्मुख, प्रमुख, विमुख, सम्मुख और त्रिमुख, क्या बोलता है, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, 79 नंबर प्रश्न का आंसर है बी, ठीक है। आंसर तो पहले ही दे रखा था, क्या करेंगे इसका। उन्मुख का विलोम होता है विमुख, सन्मुख का होता है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। उन्मुख का विलोम है विमुख, तथा सन्मुख विमुख का विलोम है। सन्मुख जो है ये विमुख का विलोम है, प्रमुख जो है गौण का विलोम है। एक बार फिर से बगल में लिखते हैं, ठीक है। उन्मुख का विलोम है विमुख, ठीक है। यहाँ उन्मुख लिख दो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसका उल्टा हो गया अपोजिट वर्ड। और सन्मुख का विमुख विलोम शब्द है। सन्मुख कौन है, विमुख, ऐसे यहाँ लगा सकते थे तेरे। प्रमुख का कौन सा है, गौण, गुण नहीं गौण, ठीक है। आइए बात है, अरे क्या लिख दिया यार, हाँ ये ओके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, क्या है, प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव, अभाव। आविर्भाव अभी हम लोगों ने कई बार देखा है इसको, तो ये आंसर सी है इसका। व्याख्या देखते हैं। आविर्भाव का विपरीतार्थिक शब्द है जो तिरोभाव है। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ है उदय,
अवतरण या प्रकट होना। तिरोभाव का शाब्दिक अर्थ है अदृश्य होना, अंतर्ध्यान होना, लोप होना। जबकि प्रादुर्भाव का आविर्भाव और समानार्थी शब्द है। प्रादुर्भाव आविर्भाव जो कि समानार्थी शब्द है। संभाव का अर्थ होता है समान भाव, अभाव का अर्थ है कमी। ठीक है, ये अभाव का कमी है। संभाव का होता है जो संभाव का ये समान भाव हो गया। तिरोभाव का जो यहाँ पे लिख रखा है ना, हाँ, तिरोभाव का शाब्दिक अर्थ है अदृश्य होना। ठीक है, प्रादुर्भाव का उतरण और ये सब चीज़ डैश डैश डैश। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन, ठीक है, हमारा प्रश्न है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द है आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण, रोपण। ठीक है, आंसर इसका है डी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है रोपण। ठीक है, उन्मूलन का शाब्दिक अर्थ है जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ है लगाना। प्रत्यारोपण का अर्थ है किसी शरीर के एक स्वस्थ और कार्यशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह लगाना, प्रत्यारोपित। ट्रांसप्लांट अगर इसको बोलते हैं, यही सही है, ट्रांसप्लांट। ओके, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, उसी तरह से सेम लाइक। ठीक है, आइए देखते हैं 82वां प्रश्न है हमारा। 82वां प्रश्न, ठीक है, 82वां प्रश्न है, बोलता है उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विनीत, अनीत, सुमित, कुनीत। बताइए। उद्यत का 82 नंबर प्रश्न है, इसका है विनीत। ठीक है, आइए देखते हैं। उद्दत का जो है विपरीतार्थक शब्द है विनीत। उद्दत का शाब्दिक अर्थ है उग्र, प्रचंड, अखंड। अखंड, अखंड है कि, वैसे मैंने अखंड तो नहीं है अभी, अखंड ही तो बोलते हैं यार, ये कौन सा वर्ड बना दिया यार। हाँ, अक्कण, अक्खड़, अक्खड़। ठीक है, दुष्ट, उजड्ड, उजड्ड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है 83 मतलब 83 नंबर प्रश्न है, चितरंजन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब विलोम बताना, अपोजिट वर्ड। नश्वर, अनश्वर, नाश, अंत। 83 नंबर प्रश्न का नश्वर है। ठीक है, चितरंजन। बोलता है चितरंजन का विपरीत शब्द है नश्वर। चितरंजन का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना, एवं नश्वर का अर्थ है, ठीक है, नष्ट होने वाला या नाशवान। आरंभ का होता है अंत। आरंभ का विलोम जो अंत होता है सभी पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। ग्रस्त का विलोम शब्द है स्वच्छंद, मुक्त, खुला, अग्रस्त। ठीक है, ये प्रश्न है, यही आंसर है। ठीक है, तो ग्रस्त का विलोम क्या है, बताइए 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 बताइए। 84 नंबर प्रश्न का मुक्त है। मुक्त, 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 मुक्त। व्याख्या देखते हैं। ग्रस्त का जो विलोम शब्द है वो है मुक्त है। ग्रस्त का अर्थ जकड़ा हुआ या प्रभावित है, जबकि मुक्त का होता है बंधनहीन या स्वतंत्र। स्वच्छंद का विलोम शब्द अस्वच्छंद होता है, दोनों ध्यान रखें आप लोग। साथ ही साथ खुला का विलोम शब्द है बंद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 85 नंबर। हास का विलोम शब्द है कौन सा इसमें से, बताइए। विहास, अहास, निहास, रुदन। बताइए। 85 नंबर प्रश्न का इसका है डी, रुदन। ठीक है, हास का विलोम शब्द होता है रुदन, जबकि शेष असंगत है। 86 नंबर प्रश्न है हमारा, बोलता है रुग्ण का विलोम शब्द है स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। बताइए, सोच के बताइए, फट से बताइए। तो इसका होता है रुग्ण का होता है स्वस्थ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं पहले। रुग्ण का जो विलोम है वो स्वस्थ होता है, जबकि स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। बीमार का विलोम स्वस्थ होता है। रुग्ण का होता है शाब्दिक अर्थ रोगी। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सदवृत्ति। चलिए देखते हैं आंसर।
87 नंबर का प्रश्न है आपका, इसका आंसर है सी, ये इसका उल्टा है, दुश्मन, निवृत्ति। ठीक है। बोलता है प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति। प्रवृत्ति एवं वृत्ति समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, इसमें जहाँ विवृत्ति ये भी समानार्थी शब्द है, जिनका अर्थ होता है आदत। सदवृत्ति का अर्थ होता है अच्छी आदत। निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा पाना, निवृत्ति मिल गई, चलो ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब निवृत्ति केंद्र। छुटकारा जो दारू और सिगरेट छुड़ाते हैं ना, नशे पत्ती वाली चीज़ें। 88 नंबर प्रश्न है, विपत का अर्थ है, मतलब विपत का विलोम शब्द है विपत। विपत का आपद, संपद, संबंध, आबद्ध। 88 नंबर प्रश्न है, संपद। विपत का जो होता है संपत। ठीक है। विपत का विलोम शब्द है संपद। विलोम शब्द विलोम की दृष्टि से शेष सभी असंगत है, किंतु संबद्ध का अर्थ किसी के साथ जुड़ा या लगा बंधा हुआ, तथा अबद्ध का अर्थ होता है दृढ़ बंधन। ओके, आइए देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। गंभीर, वाचाल, उद्यमी। बताइए इसका चपल जो है, चपल का विलोम शब्द पूछ रहा है। गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। बताइए इसमें से कौन सा सही है चारों ऑप्शन में से। चपल का विलोम शब्द है चपल। चपल चपल मतलब वाक्टेटिव, टॉकटेटिव बोलते हैं उसको, टॉकटेटिव। चपड़ 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 बोलता है ना जो, वो रहता है, वही है। फास्टिडियस, नखरेबाज जैसा कुछ। 89 नंबर तो उल्टा होगा ना भाई, जो चपड़ चपड़ कर रहा है उसके साथ एक सीरियस लड़के को बैठा दो, हो गया बैलेंस बराबर। इसी तरह से हो गया। ठीक है। चपल का विलोम शब्द होता है गंभीर, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिछला होता है। वाचाल का विलोम शब्द होता है मूक। चंचल का होता है अचंचल, स्थिर या उद्यमी का विलोम होता है आलसी या निरुद्यमी। आलसी या निरुद्यमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। अभी हम लोगों ने इसको देखा है, आपत्ति, निर्धनता, आपत और विपत्ति। बताइए 90 नंबर प्रश्न है, इसका है निर्धनता। संपन्नता और निर्धनता एक साथ है, इसका अपोजिट। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या देख लें क्या। हाँ, संपन्नता का विलोम ये है, निर्धनता है। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति, तथा आफत का होता है शांत। ठीक है, क्लियर है। अगले वर्ड को देखते हैं प्रश्न में। अगले प्रश्न में जो हमारा प्रश्न है 91 नंबर, 91। अवनी, अवनी का विलोम शब्द है क्या है, धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो अवनी, अंबर, अवनी एक साथ जुड़ा है, अंबर एक साथ जुड़ा है। अंबर ये ऊपर रहता है, अवनी नीचे रहती है। ठीक है, नीचे रहती नहीं, मतलब इसको कहा जाता है धरा, वसुंधरा, अंबर, और ये अवनी। ठीक है, तो ये सही है, उल्टा सीधा दोनों विलोम शब्द हो गया। अगले देखते हैं 92 नंबर प्रश्न है, सदैव। सदैव का है क्या है, विलोम शब्द क्या है, विरत, विरद, विरज, विरल। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। 92 नंबर का है, सदैव का होता है हमेशा। सदैव का हमेशा क्या होता है, विरद, विरद, विरद। ओके, एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, सदैव का विलोम क्या होता है, विरद। विरल का विलोम होता है सघन। विरत का विलोम होता है निरत। और विरज का होता है रज, रज विरज। रज हो गया और उसके साथ उल्टा इधर तीर लेके खड़ा, इधर लेके, तो ये विरज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलता है सहोदर। सहोदर का क्या विलोम शब्द है, परोदर, अधर, अन्योदर, कुदर। 93 नंबर प्रश्न है, सहोदर का है आपका अन्योदर्य, अन्योदर्य। ठीक है, अन्योदर। ओके, सी आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। सहोदर का अन्योदर है, धर का विलोम अधर है। अच्छा, वहाँ भी देखना है। हाँ, वहाँ भी देख लेते हैं, चारों शब्द का देख लेते हैं आप, ताकि दिमाग में आपके फिट रहेगा। दो यहाँ देख लिए, सहोदर का दो और डे डैश डैश। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब अगले व्याख्या को देखते हैं। दो ही था। ठीक है, हाँ दो ही था। 93, 94 आ गया। ठीक है, देखते हैं। 94 का है कृष। कौन सा कृष है, शक्तिमान वाला कृष। शक्तिमान में कृष कहाँ घुसा दिया।
ओके ओके ओके, ऑलराइट। 94 नंबर प्रश्न है, 94, कृष। कृष, अब जो भी है कृष, इसका आंसर क्या है, विलोम क्या है, विपट, विटप, हष्टपुष्ट, केश, भव। इसका आंसर है बी, हष्टपुष्ट। कृष का विलोम होता है हष्टपुष्ट, ठीक है। कृष का अर्थ है दुबला पतला, कृष है, अच्छा। यार वो तो कृष ये था, कृष का मतलब लंबा और चौड़ा फास्ट हुआ करता था। ये कृष तो दूसरा हो गया क्या। ठीक है, देखते हैं। दुबला पतला होता है इसका। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोलता है 95 नंबर प्रश्न है जो, 95वें नंबर, 95वें नंबर पे है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, और सर्वज्ञ मतलब ऑमनिसिएंट, हर चीज जानने वाला, ठीक है। व्याख्या देखेंगे, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि चक्षु के द्वार आपके खुल जाएं। अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ, तथा अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला, जबकि सर्वज्ञ का अर्थ होता है कुछ, सब कुछ जानने वाला। अभिज्ञ क्या क्या होता है, अनभिज्ञ। कृत क्या होता है, जो कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ। समझते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 96वें नंबर का, उदय का, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, लाल, भासित, बलिष्ठ, अस्त। तो यही आंसर सही है, उदय का अस्त। उदय होता है सूर्य, उसके बाद सूर्य अस्त होता है, तो आंसर डी है इसका। सभी लोग जानते हैं मैं क्या हूँ। और बलिष्ठ का जो होता है, बलिष्ठ 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 बलिष्ठ, ये जो बलिष्ठ है इसका विलोम होता है दुर्बल। 97वें नंबर का जो प्रश्न है, इसका शब्द है परोक्ष। परोक्ष का जो विलोम शब्द क्या है, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य। बताइए 97 नंबर, इसका प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष ज़्यादा अंतर नहीं होता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात होती है, लेकिन ये परोक्ष की बात है। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, अपरोक्ष, अपरोक्ष का शब्द जो होता है, अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष, हाँ यही चीज़ है, वो जो मैं अभी दिमाग से बोल रहा था, आप सभी के लिए समझा रहा था, यही चीज़ यही है, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98वें नंबर प्रश्न का ठीक है, जो शब्द है उत्कृष्ट, इसका विलोम बताइए। अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल। इसका आंसर है निकृष्ट। व्याख्या देखते हैं। उत्कृष्ट का है निकृष्ट, जबकि विकराल का होता है अविकराल, ठीक है। विकराल का होता है अविकराल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99वें, गरल। गरल का जो विलोम शब्द कौन सा है इसमें चारों में से, शरबत, सुधा, रस, जल। 99 नंबर का आंसर कौन सा है भाई, सुधा, 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 ठीक है। और कुछ नहीं है, बस ये जल का विलोम थल ही होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर का जो प्रश्न है, 100वां, 100 नंबर, एक शतक पूरा कर दिया हम लोगों ने। चितरंजन, चितरंजन का अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, करीब 10-15 क्वेश्चन पहले पढ़ा है। शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक, दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। ये नश्वर होता है, इसका नश्वर, ठीक है। तो चिरंतर का नश्वर, और शाश्वत का जो विलोम होता है नश्वर, ये भी होता है। निरंतर का विलोम कभी कभी होता है। निरंतर तो लगातार रेगुलर, और ये इरेगुलर की बात हो रहा है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, और कृत्रिम होता है ये जो आर्टिफिशियल, ठीक है। आइए देखते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, 101वां वां नंबर प्रश्न है, कृतज्ञ। सभी जानते हैं, फट से कमेंट बताइए, इसका कमेंट में लिखिए, कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित, कर्तव्य। तो इसका आंसर है ए, कृतज्ञ।
सभी लोग जानते हैं, अभी पढ़ते आ ही रहे हैं हम लोग। ये भी देखिए पूछा है मेंस में ही। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। अभ्यस्त का विलोम शब्द अनभ्यस्त होता है। संकीर्ण का होता है, संकीर्ण का क्या होता है बताइए? 102 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 102 संकीर्ण का क्या होता है? उत्कीर्ण, उदीर्ण, उदार होता है, विकीर्ण होता है, अनुदार होता है, बताइए मारिए फट से। सी, संकीर्ण विकीर्ण एक साथ होता है, ठीक है। संकीर्ण का होता है विकीर्ण, उदार का जो होता है वो अनुदार होता है। अब ये बोल रहा है कि आने वाले कुछ शब्द में, अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस को ये बार बार बोलेगा नहीं कि क्या करना है, बस ये दिखा दिया, ये वर्ड दिया रहेगा बगल में वो करना है, वर्ड दिया रहेगा बगल में करना है, ठीक है। वह जोड़ा चुनिए दूसरे का विलोम न हो। गुण अवगुण, देव दानव, सम्मान आज्ञा, तरल ठोस, बताइए, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। 103 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही करिए। तो इसका सही है, सम्मान भी है आज्ञा भी है, दोनों एक साथ लग रहा है। अब सम्मान का अपमान होगा और आज्ञा का दुराज्ञा हो सकता है, आज्ञा का अवज्ञा हो सकता है। सम्मान का विलोम अपमान होता है, मैंने बताया ही, आज्ञा का अवज्ञा होता है। तो दोनों एक ही तरह से लग रहा है, तो यही वो जो है विलोम न नहीं है, ठीक है। 104 नंबर प्रश्न है, जय और पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्म पुण्य, ठीक है। तो 104 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर है धर्म और पुण्य, क्योंकि ये इसका विलोम नहीं है, ठीक है। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। पुण्य का होता है पाप, तो इसका विलोम नहीं है, ये अलग ही वर्ड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 105 नंबर प्रश्न को देखिए। अच्छा, ये थोड़ा कूट में है, इसको थोड़ा और कूट देते हैं, इसको कूट देंगे, ये कूटते हैं, इसको कूट देते हैं। लो कूट ले लो। 105 नंबर प्रश्न देखिए, बोलता है बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों को मिलाइए, मिला के देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। गणतंत्र का क्या होता है भैया? सभी लोग जानते हैं, परतंत्र होता है भाई। गणतंत्र मतलब परतंत्र, गणतंत्र मतलब परतंत्र। नहीं 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 नहीं, देखो 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 मास्टर, गलत जगह जा रहे हो। गणतंत्र का मतलब राजतंत्र होगा, ये सही लिखा है, ठीक है। स्वतंत्र का परतंत्र होगा, स्वतंत्र का परतंत्र होगा, ठीक है। और वैतनिक का क्या होता है बताइए? वैतनिक का, वैतनिक का अवैतनिक होता है। धन का शमन, अरे अभी तो सही था यार, सारा तो ऐसे ही है, सही है। करना क्या था? एक का एक, दो का बी, तीन का सी, चार का डी, यही आंसर सही है, सी नंबर। जोश में आके खोस, जोश में आके होश नहीं खोना है। एक्चुअली देखिए, हिंदी ऐसी भाषा है, हिंदी ऐसी चीज़ है कि सबको लगता है कि मुझे आती ही है, मैं तो कर लूँगा, लेकिन बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत एरर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसको पहले देख लें, देख ही लिए, क्या देखना है? अच्छा, और भी है क्या? यही मैच कर लेते हैं, 106 नंबर जा कर के आंसर मिला देंगे। 106 नंबर प्रश्न देखिए, ये वाले वर्ड को यहाँ से मिलाना है, कैसे है बताइए? ठीक है, 106 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर, सोच के बताइए, फट से सोच के बताइए। ये स्थूल है, इसका क्या होता है? स्थूल, स्थूल का होता है सूक्ष्म, ये वाला बी, ठीक है। स्नेहासिक्त क्या होता है? स्नेहासिक्त, ठीक है। तो इसी की तरह ये भी तो वर्ड दिख रहा है, रिक्त, रिक्त मतलब खाली है, स्नेहासिक्त भरा हुआ और स्नेहा रिक्त घटा हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से विराट है, विराट का जो आंसर है इसका शुद्र है, शुद्र, शुद्र रूपी है, छोटा सा एकदम बिल्कुल, ये बड़ा सा आदमी था, उसके सामने ये छोटा सा। मौन का स्वस्वर, मूक है, कुछ बोल नहीं रहा, शांति से मौन है, और ये चपड़ 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 किए जा रहा है सस्वर, ठीक है, बार बार मुंह से बोला जा रहा है, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 6 नंबर तो है ही नहीं, आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके 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 ओके, 107 नंबर, हम लोगों ने इसको तो देख ही लिया है, इसमें देखना क्या है? फटाफट देख लेते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, स्नेहासिक्त और स्नेहारिक्त, विराट, शूद्र, मौन, सस्वर, ओके। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
107 नंबर है जो कौटिल्य का विलोम शब्द है, मृदुलता, आर्तव, मार्दव, आर्जव। बताइए, ये होता है असली प्रश्न। आंसर बताइए, फट से लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट में। इसका है डी, ये जो कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। ओके, अच्छा इधर दिया है, ओके ये बात है। कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव, आर्तव का विलोम शब्द अनार्तव, मृदु का है कठोर। ओके, फिर बोलता है 108 नंबर प्रश्न है, अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द का क्रम होगा। इसका अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि होगा। अदृश्य का क्या होता है, अब बताइए, सादृश्य होगा। आकर्षण का क्या होता है, बताइए 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 बताइए। आकर्षण का क्या होगा, विकर्षण होगा। तो देख लीजिए कहाँ है यहाँ पे, तो यही तो लग रहा है पहले ही, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अदृश्य का सदृश्य हो गया, विकर्षण आकर्षण का विकर्षण हो गया, दैट्स इट। तो आंसर सही है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा चैप्टर कर लिया, 14 चैप्टर को अच्छे से कर लिया। मैंने जाके गहराई में घुस घुस करके क्वेश्चन को देखा है, हमने व्याख्या को खूब पढ़ा है, हर प्रश्न के व्याख्या को पढ़ा है। यूथ कंपटीशन के जो बुक है, इसको शायद ही किसी ने इतनी गहराई से देखा होगा। अब हम अगले लेक्चर्स को लेके आएंगे, जो है, जो हमारा टॉपिक होगा 15 नंबर का, पर्यायवाची। पर्यायवाची, ठीक है, सिनोनिम्स। तो जुड़े रहें हमसे। अच्छा, इस लेक्चर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार देखिएगा। सबसे पहली बात, एक बार लेक्चर को देख लिया आपने, ठीक है, वहाँ तक देख लिया, तो बाकी जो लेक्चर देखेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर एक बार जा करके इसको और देख लीजिएगा, तो ये कंठस्थ हो जाएगी धीरे धीरे। एग्ज़ाम के टाइम पे फास्ट करके 1.75 पे करके देख लेंगे, तभी आपका काम हो जाएगा। पहली बार तो एक गुणे करके देखिए 0 वाले में, ठीक है। दूसरी बार करिए तो एक 1.5 करके देख लीजिए, उसके बाद तीसरी बार के तो 175 करके कर लीजिए, या फिर 2 गुणे 1 करके देख लीजिए, मतलब भगा के देख लो या डबल करके स्पीड, ठीक है। ये तो गई काम की बात। एक सबसे मज़ेदार की बात है, जो इस चैनल पे, या यूँ कहें मास्टरगंज MC करके है, मास्टरगंज कंपटीशन करके एक एप्लीकेशन है, जो इसमें लिंक रखा होगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको। उस पर हर तरह के कोर्सेज मिल रहे हैं, उसे हर तरह के कोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, धीरे धीरे उसमें और भी अपलोड की जा रही हैं कोर्सेज। अभी फ़िलहाल कंप्लीट कोर्स क्या है, स्टेनो का कंप्लीट कोर्स है उसमें, ठीक है, जिसमें बेसिक है और साथ ही साथ इसका एडवांस भी है, ठीक है, सभी के लिए है। इसमें क ख ग घ से शुरू किया है, और 120 तक के स्पीड या 140 150 के भी स्पीड इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। हार्ड वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे, हार्ड वर्ड भी मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ इसके साथ आपको बड़े बड़े डिक्टेशंस मिलेंगे, स्पीड वाले डिक्टेशन मिलेंगे, आउटलाइन मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगा। ऑडियो तो क्रिस्टल क्लियर आवाज़ में मिलेगा, एकदम HD क्वालिटी, HD मूवी नहीं होती उसी तरह से। तो अगर किसी को इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है, जो स्क्रॉल पे चल रहा होगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगले हमारे लेक्चर्स के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।